ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैं एक बंदी से स्नैपचैट पर बात कर रहा था और बातों के बीच बीच में ना मैं उसे अपनी सेल्फीज भेजता रहता था और वो भी सामने से मेरी सारी स्नैप्स को सेव करती थी और मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स देती थी, यू लुक गुड, तो क्यूट लगता है ये वो। और मेरे को लगता था कि भाई ये बंदी ना मेरे से इंप्रेस हो जाएगी आज नहीं तो कल। मतलब ये सामने से कह रही है कि जैसा मैं दिखता हूँ ये मेरे को पसंद करती है, बंदी सामने से मेरी स्नैप सेव करके कॉम्प्लीमेंट दे रही है। और क्या चाहिए लड़की को। बट इस बंदी ने मेरे को फ्रेंड जोन कर दिया था और इस पॉइंट के बाद मेरे को समझ में आ गया था कि लुक्स ही सब कुछ नहीं है। मेरे को अपने आप पे काम करना पड़ेगा। मैं उस टाइम बहुत ही नाइस गाय था। मतलब नाइस गाय की एक तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि भाई बंदा काइंड है, अच्छा बंदा है। भाई वो मैं आज भी हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट मैंने नाइस गाय ये कोट क्यों करा, क्योंकि नाइस गाय अट्रैक्टिव नहीं होता। क्योंकि जब तुम सिर्फ लड़की को अच्छी साइड ही दिखाते हो ना अपनी, मतलब तुम फेक कर रहे हो भाई। सब में कोई ना कोई बुरी और डार्क साइड भी होती है, लेकिन क्योंकि तुम लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो तो तुम वो साइड दिखाते नहीं लड़की को। तुम उससे हंसी मजाक नहीं करते, तुम उसे टीज नहीं करते। तुम सिर्फ वो बातें उससे बोलते हो जो वो सुनना चाहती है। जो तुम्हारे दिमाग में लगता है कि अगर मैं इसको अपनी सारी अच्छाई दिखा दूंगा, अपनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज दिखा दूंगा तो ये मेरे से इंप्रेस हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता। मैंने ये बेवकूफ़ी करी और इस बंदी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। और इस पॉइंट के बाद से मैंने भाई ठान लिया था कि भाई मैं थक चुका हूँ यार एक नाइस गाय का मुखौटा ओढ़ के। और इसके बाद से मैंने ना भाई अपनी डेटिंग लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया। कट टू 2 साल बाद मैं एक बंदी के साथ डेट पे था और डेट के लाइक 15-20 मिनट के अंदर ही वी आर मेकिंग आउट। और तब मेरे को एकदम से रियलाइज होता है कि भाई मतलब जो मैं अभी तक सोचता आ रहा था ना वो सब गलत है। क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने इस लड़की को ना सिर्फ अपनी नाइस साइड नहीं दिखाई थी, मैंने इसको टीज भी करा था। जब इस बंदी ने मेरे से पूछा था कि तुम और लड़कियों से बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने भाई उसको कोई कमिटमेंट नहीं दी थी, तो मैंने कुछ उससे छुपाया नहीं, मैंने ऑनेस्टली उसको बता दिया कि हाँ मैं और लड़की से बात कर रहा हूँ। उस टाइम तो वो मेरे से बहुत नाराज हो गई थी, एंशियस हो गई थी। बट वी आर मेकिंग आउट और ये बंदी मेरे से मिलने के लिए आई है। तो तुम्हें लगेगा कि यार ये सारी चीजें लड़कियों पे वर्क नहीं करेगी, लेकिन ये वर्क तो करी मेरे लिए। और ये एक बार ही नहीं हुआ, ये मल्टीपल टाइम्स हो चुका है। अगर तुम भाई ऑनेस्टी के साथ लड़की को अपनी डार्क साइड भी दिखाओगे ना, तो लड़की तुमसे 10 टाइम्स ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेगी। अब हो सकता है कि तुम मेरे को एक पीस ऑफ शिट समझ रहे हो, मिसोजिनिस्ट समझ रहे हो, तुम भाई मेरे को गालियां दो, लेकिन भाई मैं तुम्हें वही चीजें बताऊंगा जो वर्क करी है मेरे लिए। मैं तुमसे कोई शुगर कोट नहीं करूंगा। तुम सोच सकते हो कि यार ये बंदा बहुत ही गंदा है, क्या बोल रहा है, लड़कियों को ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें एक अच्छा बनना चाहिए, कोई नहीं आज नहीं तो कल तुम्हें लड़की मिल जाएगी। बट भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम थक चुके हैं भाई एक नाइस गाय बन के रह के। हमने देखा है यार कि कितना ब्रूटल होता है। कि तुम्हें जब वो लड़की पसंद है, तुम उसे सारी अच्छी क्वालिटीज भी बता देते हो, अपनी बहुत अच्छे से उसे ट्रीट करते हो, लेकिन वो फिर भी तुम्हें रिजेक्ट कर देती है। हम थक चुके हैं ये नाइस गाय का फेक मुखौटा पहन पहन के। हम थक चुके हैं वो घिसी पिटी बेकार एडवाइस को फॉलो करके, जो भैंचोद कुछ रिजल्ट नहीं देती। हम थक चुके हैं भाई बॉलीवुड की वो बातों में आके जिसने हमारी डेटिंग लाइफ को झंड कर रखा है। और मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हें जितनी भी हेट देनी है दो। तुम मेरे को बेकार गंदा गलीज इंसान समझना है समझो। बट आई गेट गर्ल्स यू डोंट। सीधी सी बात है भाई। या तो मेरी एडवाइस मानो और एक बार ट्राई करके देखो, फॉलो करके देखो, और आई गारंटी जब तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे ना तुम बोलोगे भाई ये बंदे ने, हैट्स ऑफ, इस बंदे ने कुछ छुपाया नहीं। क्योंकि ना बहुत बेकार होता है ये ओपनली एडमिट करना, पब्लिकली बोलना। क्योंकि भाई तुम लॉजिकली सोचो ना, लॉजिकली तो भाई मेरे को भी यही लगता था पहले कि यार लॉजिकली अगर लड़की को तुम अच्छी क्वालिटीज बताओगे, लड़की को भी तो अच्छे लड़के चाहिए। उसको कॉम्प्लीमेंट दोगे, उसको बताओगे कि वो कितनी सुंदर है, तुम कितना प्यार करते हो, वो तुमसे अट्रैक्टेड फील करेगी। और फिर एक आध बारी हो सकता है तुमने उससे हंसी मजाक करा हो, उसको कुछ ऐसा बोला जिससे वो बहुत ऑफेंड हो गई, तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मैंने इसको कुछ ऐसी चीजें बोली जिससे ऑफेंड हो गई, तो अभी मेरे से बात नहीं कर रही। तो तुम लॉजिकली सोचते हो, यही तो तुम्हारी बहन चोद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं होती, अट्रैक्शन इमोशंस पे बेस्ड होती है। अगर लड़की तुम में इमोशनली इन्वेस्टेड है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसको तुमसे अलग नहीं कर सकती, विच इज अ फैक्ट। और लड़की इमोशनली तुम में तभी इन्वेस्ट होगी जब बहनचो तुम ना ऐसे अंदर से गूदा लाओगे और कुछ उसको वैसी चीजें भी बोलोगे जिससे वो थोड़ा बहुत ऑफेंड हो जाए। और मैं ये भी नहीं कह रहा अब कि सिर्फ तुम बैठ जाओ और लड़की को ऑफेंड करो। कि तुम देखो कि आज का टाइम 12 बज चुके हैं, आज भाई वेडनेसडे है, आज तो मैं सारी जो भी लड़की से बात करता हूँ सबको ऑफेंड करूंगा और सबको गंदे गंदे बेकार मैसेज करने स्टार्ट कर दो, नहीं भाई। लेकिन अगर तुम्हें कोई चीज कहनी है ना, तुम्हारा मन है किसी टॉपिक पे बात करने का, और लड़की कहती है कि नहीं यार मेरे को एनिमल मूवी अच्छी नहीं लगती, लेकिन तुम्हें लगती है अच्छी, तो भाई उसको बोलो कि हाँ भाई मेरे को अच्छी लगती है,
मैं तेरे कहने पे क्यों चलूँ? मेरे अपने भी तो ओपिनियंस हैं। जब तुम्हारा मन करे तुम हँसी-मज़ाक कर सकते हो लड़की के साथ, उसको टीज़ कर सकते हो। गर्ल्स फाइंड दैट शिट अट्रैक्टिव, क्योंकि भाई एक वही आदमी उससे हँसी-मज़ाक कर सकता है, उसको थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें बोल सकता है जिसमें गूदा हो भाई। अभी तक तुम्हें सोसाइटी ने एक बिच बना रखा है, वीक बिच बना रखा है, और मेरे को ये बोलते हुए कोई शर्म नहीं है भाई। तुम खुद देखो भाई, तुम्हें क्या वीडियोस देखनी पड़ रही है। तुम्हारे फादर को, तुम्हारे ग्रैंडफादर को, तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को भी ना कभी ये ऐसी एडवाइस की जरूरत ही नहीं पड़ी कि लड़की कैसे पटाए। मतलब तुम कितने वीक हो चुके हो भाई कि तुम्हें अट्रैक्शन पे वीडियोस देखनी पड़ रही है। ये नेचुरल होना चाहिए अट्रैक्शन, बट क्योंकि तुम्हें सोसाइटी ने कंडीशन कर रखा है ना, तुम्हें ऐसा जो पिल्ला बना रखा है, कुत्ते का पिल्ला, कि लड़कियां उसको ऐसे मारती है और वो करके उनके पीछे भागता रहता है। कब तक ऐसे जियोगे भाई? कब तक? थोड़े स्ट्रांग तो बनो, अपने ओपिनियंस को होल्ड तो करो। और नेक्स्ट टाइम कोई लड़की तुम्हें बोले ना कि यार मेरे को ये मूवी पसंद नहीं है, ये मूवी पसंद है, या तुमसे डिसएग्री करे, तो उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ चूतियों की तरह। जो तुम फील करते हो वो बोलो भाई, कि मैं ठीक है भाई, मेरे ओपिनियंस अलग है, हम दोनों अलग हैं, तो क्या हो गया? जब तुम ऐसे बात करते हो ना, आदमी की तरह, मर्द की तरह, तो तुम्हें लड़कियां अट्रैक्टिव रिसीव करती हैं। और अगर तुम्हें ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, जो कि आई एम डैम श्योर तुम्हें लग रही होगी, तभी तुम इस पॉइंट तक ये वीडियो को देख रहे हो, तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए डेली ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर तुम्हें मेरी फ्री वीडियोस हेल्पफुल लग रही है, तो तुम एक बारी मेरे पेड कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मिस्टर, आपसे बेटर, आपसे बेटर मैं ढूंढूंगी ही नहीं, तो मिलेगा कैसे? मैं ढूंढूंगी ही नहीं वैसे।